एक बार की बात है, एक ऐसे राज्य में जहां बर्फ के टुकड़े हीरे की तरह चमकते थे, इरा नाम की एक बहादुर युवा राजकुमारी थी। इरा अन्य राजकुमारियों जैसी नहीं थी। उसमें एक ऐसी साहसिक भावना थी जिसे काबू नहीं किया जा सकता था। वह अपने महल के आसपास के बर्फीले जंगल में घूमना, छिपे रास्तों की खोज करना और गांव के बुजुर्गों से बर्फीले पहाड़ों में छिपे प्राचीन जादू की कहानियां सुनना पसंद करती थी। एक ठंडी सर्दी की शाम इरा ने उत्तरी चोटी के पहाड़ों में छिपी स्टारलेट गुफा के बारे में एक कहानी सुनी। किंवदंती के अनुसार स्टारलेट गुफा वह जगह थी जहां तारे आराम करने आते थे, दीवारों को चमकीली रोशनी से नहलाते और खोजने वाले को एक इच्छा देते थे। लेकिन इस गुफा का रास्ता खतरनाक था, जादुई बर्फीले भेड़ियों, बर्फीले जाल और घने कोहरे से भरा, जो अनुभवी यात्रियों को भी भटका सकता था। इरा का दिल उत्तेजना से धड़कने लगा। अगर वह स्टारलेट गुफा तक पहुंच पाती तो वह अपने राज्य को बढ़ती कठोर सर्दियों से बचाने की कामना कर सकती थी। बिना सोचे समझे इरा ने अपना सबसे गर्म चोगा, अपना वफादार चांदी का कुत्ता लूमी और मां का दिया छोटा कंपास लिया। वह रात के अंधेरे में निकल पड़ी, उसके कदम बर्फ में धीरे से चरमराते हुए, जैसे वह उत्तरी शिखर की ओर बढ़ी। जैसे जैसे इरा ऊपर चढ़ती गई, हवा ठंडी होती गई और पेड़ों की छायाएं उसके चारों ओर फैलती और फुसफुसाती प्रतीत हुईं। लूमी उसके बगल में चल रहा था, उसकी तेज नाक हवा को सूंघ रही थी, किसी भी खतरे के संकेत के लिए सतर्क। यात्रा चुनौतीपूर्ण थी और जल्द ही उन्हें पहले जादुई बर्फीले भेड़ियों का सामना करना पड़ा। लेकिन उनसे लड़ने के बजाय इरा ने घुटने टेक कर उन्हें रास्ते में तोड़ी गई मुट्ठी भर स्नोबेरी दी। भेड़ियों ने उत्सुकता से सूंघा, फिर सिर झुकाकर उसे गुजरने दिया। इरा आगे बढ़ती रही, उसकी सांस बर्फीली धुंध में निकल रही थी, जब तक वह स्टारलेट गुफा के प्रवेश द्वार पर नहीं पहुंच गई। यह एक अद्भुत दृश्य था। गुफा की दीवारें ऐसे चमक रही थीं जैसे कुचले हुए तारों से बनी हों, जो फर्श पर चांदी सी आभा बिखेर रही थी। गुफा के दूर के छोर पर एक अकेला क्रिस्टल था, जो मंद धड़कते प्रकाश के साथ चमक रहा था। इरा ने आगे कदम बढ़ाया, उसका दिल धड़क रहा था। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक गहरी आवाज गुफा में गूंज उठी। केवल शुद्ध हृदय से खोजने वाले ही इच्छा कर सकते हैं, उसने कहा। इरा ने आंखें बंद कर लीं और अपने राज्य के बारे में सोचा, उन ग्रामीणों के बारे में जो हर सर्दी में संघर्ष करते थे, उन बच्चों के बारे में जिनकी हंसी कड़ाके की ठंड से थम गई थी। उसने अपने लिए नहीं बल्कि अपनी भूमि पर गर्मी लौटने की कामना की, ताकि उसके लोग सर्दी के डर के बिना रह सकें। अचानक गुफा चकाचौंध करने वाले प्रकाश से भर गई। इरा ने अपनी आंखें ढक लीं और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो वह बाहर थी। स्टारलेट गुफा कहीं नहीं दिखी, लेकिन कुछ बदल गया था। हवा गर्म थी और पेड़ों में एक कोमल हवा सरसरा रही थी। इरा ने ऊपर देखा और हैरान रह गई। आकाश बर्फ के टुकड़ों की तरह गिरते छोटे सितारों से भरा था, हर एक गर्मी और रोशनी लिए। जब इरा राज्य लौटी, बर्फ पिघल रही थी, नदियां बह रही थीं और फूल ठंड से निकल रहे थे। उसने अंतहीन सर्दी का अंत किया और लोगों ने उसे स्टार वॉर्म किंगडम की राजकुमारी कहा। उस दिन से हर सर्दी में छोटे सितारे आसमान से गिरते और इरा का राज्य गर्म और सुरक्षित रहता। जादू की जगह जिस पर नजर रखती वो बहादुर राजकुमारी, जिसने अनजान में जाने की हिम्मत की। कहते हैं सर्दी की रातों में अब भी भेड़िए राजकुमारी को धन्यवाद देते सुनाई देते हैं।